हाउ टू गेन रिस्पेक्ट्स। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे हाउ टू गेन रिस्पेक्ट्स और रिस्पेक्ट्स के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। इन 6 पॉइंट्स के थ्रू हम लोग डिटेल बात करेंगे हाउ टू गेन रिस्पेक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। तो रिस्पेक्ट यूर सेल्फ मोस्ट ऑफ पर्सन को यही नहीं पता होता है कि रिस्पेक्ट यूर सेल्फ का मतलब क्या होता है, कि हम लोग अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग खुद से कि हमारे खुद की आरती उतारे। रिस्पेक्ट का मतलब खुद की आरती उतारना ये नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक पर्टिकुलर शादी है या बाजू में फंक्शन वगैरह, कि हमें वहाँ इनविटेशन नहीं गया है कि हाँ भाई तुम्हारे घर पे नहीं गया, लेकिन हम लोग इतने रिस्पेक्ट नाम की हमारे अंदर चीज़ ही नहीं है कि भाई उन्होंने बुलाया भी नहीं तो भी हम लोग चले जाएंगे कि भाई उनके घर है तो लगता है हमें भूल गए होंगे बुलाना, ये करे। हम लोग खुद की सेल्फ की रिस्पेक्ट नहीं करते। जहाँ हमें अलाउड नहीं रहता कि भाई तुम्हारे घर को तुम्हें देखना कोई नहीं चाहता, तो भी हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे ऑलरेडी मौजूद रहते हैं कि हाँ भाई भूल गया होगा, ये हो गया होगा। यही सबसे बड़ा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की हमारी चीज़ ही नहीं है कि कोई हमें पर्टिकुलर पर्सन हमें देखना तक नहीं चाहता, या इन द सेंस ये हम लोग उसमें ले सकते हैं कि भाई इंस्टा वगैरह पे कि हम लोग से कोई पर्सन बात ही करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ कि हमारे अंदर इतना चुल है कि भाई वो तो मैसेज करना भूल गई होगी या ये करना भूल गए होगे, तो हमारे अंदर यही आता है कि भाई बात तो नहीं, वो तो गलती से भूल गई, शायद वो बिजी होगी, ये कर रहे हैं। हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि भाई उसके बचाव में ही आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम कि हाँ भाई वो ये कर रही होगी, भूल गई होगी, काम होगा, एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा। जस्ट हम लोग यही सब थिंकिंग में चले जाते हैं और खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई बिजी है तो हम भी बिजी हैं, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे काम है, तो हमें जस्ट अपने आप में बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड पॉइंट भी इसी से शुरू होता है, जस्ट बिजी इन योर सेल्फ। क्योंकि मोस्ट ऑफ पर्सन रिस्पेक्ट अर्न कैसे करते हैं, इनविजिबल होके। इनविजिबल कैसे होते हैं, जैसे हमें खुद का काम रहे कि हम लोग और भी चीज़ों में इंगेज रहे, कि हम पता रहे कि हमारा ऑलरेडी काम है तो हम लोग उसमें बिजी हैं, तो ये कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे फालतू वक्त ही नहीं है कि भाई हमें उसके पास जाके ये बख्शोदी पर्टिकुलर चीज़ें करनी पड़ेगी कि भाई हम लोग ऑलरेडी बिजी हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो यही बिजी नहीं रहते तो उसके सामने कि एक टेक्स्ट किया, 2 टेक्स्ट किया, उसने रिप्लाई नहीं दिए, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगातार ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इतनी चुल रहती है कि भाई जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक चाहता रहेगा, फिर मैसेज आएगा। तो यही रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं हमारे अंदर, जब तक कोई रिप्लाई नहीं आएगा ये वगैरह तो है ही नहीं। और थर्ड पॉइंट है बी काम। तो बी काम इन द सेंस कि भाई हमारे अंदर शांति नाम की तो ऑलरेडी चीज़ें नहीं है। जैसे हम लोग ऑन द स्पॉट है कि एक कन्वर्सेशन हो रहा है 2 जन के बीच में कि भाई उसने थोड़ा उकसा दिया कि ये हो गया, वो हो गया, तो हम लोग ऑन द स्पॉट की भाई मारा मारी करने लगेंगे, ये करने लगेंगे, या तीसरा पर्सन आके हमें कुछ बोल देता है तो हम लोग उसके थ्रू उससे मारा मारी करने लगते हैं। ये हमारे लाइफ में कामनेस नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे पर्सन को कौन ही रिस्पेक्ट करेगा भाई, उसके लाइफ में कामनेस नाम की चीज़ ही नहीं है कि कोई चौथा आदमी आके या तीसरा आदमी आके बता रहा है कि भाई ये हुआ, और हम लोग जाके एकदम हाँ भाई हमारी बॉडी है आज तो कोई बचेगा नहीं, और उसको पीटने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। कामनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आजकल की लाइफ में ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी इतने सारे स्ट्रेसफुल हैं कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ से इतना स्ट्रेस हो जा रहा है कि छोटी छोटी बातों पे आजकल तो और अलग ही लेवल की वायलेंस वगैरह होने लगा कि भाई तूने ये बोल दिया, बस वहीं ग्रुप में मिलके मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मोस्ट ऑफ जगह यही हो रहा है, यही सब हो रहा है। तो हमारे अंदर कामनेस नाम की चीज़ ही नहीं है। तो बी काम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है जस्ट इनविजिबल। तो हमारा वो सेकंड पॉइंट जैसा ये पॉइंट है, सेकंड या थर्ड पॉइंट, थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है। हाँ फोर्थ पॉइंट है इनविजिबल। इनविजिबल इन द सेंस वही मैंने जो पॉइंट में बताया था कि इनविजिबल रहेंगे तो हमारे अंदर खुद की रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गेन होगी, क्योंकि जो पर्सन अवेलेबल 24/7 नहीं रहता उसकी ऑटोमेटिकली किसी की लाइफ में ऑलरेडी रिस्पेक्ट निकल जाती है। और कोई 24 घंटा है कि भाई उसको सोचने के लिए टाइम ही नहीं है कि भाई ये 24 घंटा चिपका रहता है, तो ऐसे लोग ही लाइफ में कुछ नहीं हो पाता। जो 24 घंटा चिपका रहता है, हाँ भाई उनकी कोई नीड्स नाम की चीज़ ही नहीं होती, कि भाई उनको तो फालतू समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हमारे घर कोई हमारा रिलेशन वाला रिलेटिव आ जाए तो भाई ख़त्म, कि 1-2 दिन रहा चलेगा, लेकिन 1 महीना रहता है तो ऑटोमेटिकली हमारे घर में होता क्या है कि वो भाई 1-2 दिन रहा, इतना मस्त मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद ये सब होने क्या लगता है कि होता क्या है। तो इसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादातर
24/7 अवेलेबल रहने लगता है, तो हमारे अंदर, हमारे माइंडसेट में अलग ही चेंजेस आने लगता है कि भाई ये ऑलरेडी तो फालतू आदमी, इसको कुछ काम धंधा नहीं, हमारे घर में आ जाता है, खाता पीता रहता है, ये करता है वो करता है, जस्ट हमारी थिंकिंग ऐसे हो जाती है। तो हम लोग जो दूसरे के लिए जब ये सोच सकते तो हमारे लिए भी ऑलरेडी और पर्सन यही सब सोच सकते हैं ना। तो हम लोग ये सब कॉमन सेंस नहीं लगाते कि भाई हम किसी के घर में जाए तो वो भी पर्सन हमारे बारे में सोच सकता है। ऐसे सब लोग कॉमन सेंस लगाए तो एक दूसरे के घर जाना, ये सब बाकायदे करना खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे अंदर जीरो सिविक सेंस है। हाँ, जस्ट यही सब बातें हैं। और 5th पॉइंट है इंस्टेंटली रिस्पेक्ट गेन करने के लिए जस्ट इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ। क्योंकि अगर हम लोग अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन द सेंस ऐसे नहीं होता है हर चीज़ मनी हो जाती है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, जैसे जिम ज्वाइन करना, या फिर अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना। जैसे हमारे अच्छे खासे वर्ड्स निकलेंगे या फ्लुएंसी रहेगा, वोकेबुलरी हमारी इंक्रीज होगी, हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे, हमारा ऑलरेडी इन्वायरमेंट में हमारा अलग ही प्रभाव पड़ेगा कि बोलेंगे भाई ये बंदा तो अलग ही चढ़क के नज़र आ रहा है। जैसे उधर 6-7 लोग हैं और मरमरिंग कर रहे हैं, मतलब वो झुंड बना के कि उनका अलग ही चलता रहता है ये सब, कि ये हो रहा है वो हो रहा है। उधर ही जाके 4-5 लोग की अलग अलग 10-15 लोगों की बुराई कर रहे हैं कि भाई ये वो ऐसी है, वो वैसा है वैसा है। तो हम लोग भी उनके जैसे बन जाएंगे तो हम में और उनमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो हम भी उनके जैसा फालतू ही नोटिस किए जाएंगे कि भाई इसको भी कुछ काम नहीं, कि बस यहाँ का वहाँ करने आता है ये लोग को और कुछ नहीं आता। तो ऐसे पर्सन बनने से अच्छा है कि भाई जस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अच्छी एजुकेशन बना कि भाई कहाँ जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप एजुकेटेड भी लगेंगे, अच्छा वोकेबुलरी रहेगा। वोकेबुलरी मीन्स कि वर्ड्स वगैरह अच्छे से हम लोग इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, कि ऐसा नहीं कि भाई बिना गाली दिए मेरे फ्रेंड्स सर्कल में बात करने की किसी को आदत ही नहीं है। अब मैं इससे आगे क्या बोलूँ, मोस्ट ऑफ पर्सन हम समझ गए होंगे। आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि भाई ऐसे बात करेंगे, सफिकेटेड बात तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग अगर अपने आप को इतना बेटर कर रहे हैं तो जस्ट अपने आप में इतना इन्वेस्ट करें कि इतना माइंड सेट रहे हमारा कि भाई किसी से बात करें तो रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट ऐसे ही फेमस नहीं हुआ। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। 6 पॉइंट भी यही है, जस्ट हम लोग एवरी इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट अगर देंगे तो हमें इंस्टेंटली रिस्पेक्ट मिल जाएगी। इसका सेंस क्या है कि अगर हम लोग ऑलरेडी सारे पर्सन से इक्वलेंट बात करेंगे कि भाई कोई बड़ा है छोटा है, कोई झाड़ू मार रहा है, अगर हम लोग झाड़ू मारने वाले को सोचेंगे कि भाई तू तो गरीब है, तू तो ये है, तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट नाम की या एजुकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग को तो भाई तुम एजुकेशन क्यों ले रहे हो जब तुम इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ें नहीं है कि हाँ भाई कोई गाली दे रहा है तो जरूरी नहीं इक्वालिटी नाम की, हाँ भाई तुम सोफिस्टिकेटेड बात करो कि भाई प्लीज़ भाई ऐसा नहीं करो, तब करने की ज़रूरत नहीं। तब जो जैसा बोल रहा है उसको वैसा दो कि, लेकिन वो जो पर्सन अच्छे से बात कर रहा है उससे तो हम लोग क्लियरली अच्छे से बात कर सकते हैं कि इक्वालिटी नाम की चीज़ होती है, इधर यूज़ करने का, बाकी जगह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। कि भाई उसको रिस्पेक्ट देंगे तो ऑलरेडी हमें रिस्पेक्ट उसकी मिलेगी। हम लोग और लोगों से इन फ्यूचर हाँ भाई हमारा स्टेज यही सब चल रहा है नॉर्मली। अगर हम लोग फिर हमें इन फ्यूचर में मोस्ट ऑफ पर्सन से मिलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर यही माइंडसेट रहा, हम लोग उनको सोचेंगे कि भाई तू तो छोटा आदमी है, तू तो ये आदमी है, तुझसे तो अच्छे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं, तुझसे ये करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ऐसा सोचेंगे, तुझसे ये करेंगे, वो कर क्या रे, कौन है तू, आया बड़ा, ये सब वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारी रिस्पेक्ट डिफाइन कर देता है। अगर हम लोग एक अच्छे मैनर सोसाइटीज़ में जाएंगे और जस्ट वहाँ ऐसे बात करने लगेंगे कि ओ क्या रे तू क्या कर रहा है, खाना लेके आना, ओए इधर से जाना, ये सब हम लोग इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि भाई वो बंदा कैसा है। बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग सब दूसरों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो अगर हम लोग यही सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो दूसरा क्यों नहीं सोच सकता। हम लोग सबसे बेस्ट बोनस टिप देता हूँ कि जस्ट अपने आप को थर्ड पर्सन की आई में रखो कि जैसे मैं ये पर्सन हूँ, अगर मैं दूसरों की नज़र से अपने आप को देखूँ, अगर ये चीज़ें जो मैं पर्टिकुलर कर रहा हूँ अगर तीसरे की नज़रों में ये चीज़ें गलत हैं, जैसे कि जो चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, और फिर मैं अपने आप को दूसरे की नज़र से देखता हूँ कि भाई ये
जैसे मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, ये लड़का तो कैसा है भाई, दिन भर ये घूमता रहता है, कोई टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, रिस्पेक्ट इसको कौन ही देगा, दिन भर खाली अवेलेबल रहता है, कुछ काम धंधा नहीं रहता, भले अनअवेलेबल रहे लेकिन काम धंधा कुछ करता नहीं है, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करता, एजुकेशन नाम की चीज़ ही नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है अच्छे से, कुछ करता ही नहीं है। अगर मैं सोच सकता हूँ ये, तो सब मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे। तो जो सोच रहे हैं तो उससे हमें बेटर करने के लिए यही सब करना पड़ेगा, इंस्टेंटली हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगी। ये हमारे माइंड में रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट आपकी मर्जी से जो भी करिएगा, इन फ्यूचर के वीडियोस एजुकेट करके, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत सारी एजुकेशन है, मतलब बहुत सारी नॉलेज वगैरह है कि हाँ भाई मैं फ्लुएंटली हूँ, ऐसा हूँ कि ये हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, स्क्रिप्टेड है, ये है। नहीं, मैं भी अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, अपने आप को बेटर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर वर्जन मेरा बेटर हो जाए। सो दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।